नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात दंगों के सियासी कनेक्शन की। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। गहलोत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। हिंदू मुसलमान और दंगे होने का साफ संकेत है कि चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान का खतरनाक खेल चल रहा है। इन लोगों ने देश भर में हिंदू मुसलमान कर दिया है। दंगे कराने वाले की कभी चोट नहीं लगती, बल्कि निर्दोष लोगों की ही दंगों में चोट लगती है। हमें हिंदू होने पर गर्व है। सीएम गहलोत के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या करौली उपद्रव का सियासी कनेक्शन है और दंगे का मतलब चुनावी मोड है। आज बात इसी मुद्दे पर। पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई। तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए, आप प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव और बेहद अहम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाते हैं। अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का ये गाना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामलाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से बयान दिया है, एक बड़ा आरोप और बड़ा सवाल भी केंद्र पर उठाया है कि जेपी नड्डा आए और यहां पर दंगे हो गए, हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या मतलब इसके निकाले जाए? रामलाल जी, वापस आपका रुख करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन रफीक खान जी, बेहद अहम है करौली का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे अचानक कैसे हुआ। कार्रवाई और जांच और कमेटी बनाना वो अलग बात है, लेकिन आज मुख्यमंत्री का जो बयान है और सीधे तौर पर प्रहार केंद्र पर, क्या ये चुनावी मोड में आ गए? क्या इसका कनेक्शन चुनाव से है? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से सारी बात मुख्यमंत्री जी ने कह दी। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज देश के अंदर चाहे यूपी का चुनाव आप देख लो, चाहे और उत्तराखंड का चुनाव देख लो, चाहे और किसी राज्य का चुनाव देख लो, बीजेपी मुद्दों पे आधारित राजनीति कर ही नहीं रही है। बीजेपी राजनीति कर रही है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कास्टिज्म के आधार पे। आज देश को जरूरत है बात करने की महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में, गैस के बारे में। तो मुद्दों पे आधारित राजनीति नहीं करती है, आम आदमी को भड़काती है, भाई को भाई से लड़ाती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, क्रिश्चियन से लड़ाती है। जहां जहां इलेक्शन मोड में जहां जिस जाति का समीकरण इनको सूट करता है, हरियाणा में ये जाट और नॉन जाट कर देते हैं, राजस्थान में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यूपी में ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये बात आज आम आदमी की, समाज की बात नहीं करते। इनको ये चाहिए कि करंट इश्यूज जो आम आदमी के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इस पे बात करे, काम की बात करे। कांग्रेस पार्टी ने यहां बाय इलेक्शन में 3 सीटें जीती, एक भी बार ध्यान भ्रमित नहीं किया अपने काम के आधार पे। जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया राजस्थान के अंदर, उसके आधार पे वोट मांगे। हम जातिवाद के आधार पे वोट नहीं मांगते हैं। हमने राजस्थान के अंदर जो 3 साल में हमने परफॉर्मेंस दी है, उस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, ये आपस में डिवीजन करा के कब तक राज करना चाहते हो आप लोग? क्यों लड़ाई करते हो? क्यों भाई को भाई से लड़ाते हो? हम यहां रहने वाले आदमी, हर आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में मिलजुल के प्रेम प्यार से रहना चाहते हैं। और आज तक की लीडरशिप की
आज तक की लीडरशिप का ये एग्जाम्पल रहा है। ये आप लोग कह रहे हैं, ये कांग्रेस कहती है बार बार हिंदू मुसलमान करके और इस तरह से चुनाव जीतती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में भी यही किया और यहाँ पर भी यही करने की कोशिश है। 1.5 साल पहले चुनावी मोड में आ गए। योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, क्या ये वाकई में चुनावी मोड में आने का ही तरीका है, या जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक के बाद एक सवाल भी खड़े किए, कटघरे में खड़ा किया केंद्र को भी, और चुनाव के लिहाज से चुनावी मोड में आने की बात कही कि अब ये इनकी तैयारी है, क्या वाकई में आप एग्री करेंगे इस बात से? नहीं श्वेता जी, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी ने एक बयान जारी करके कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और साथ ही राज्य सरकार से मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए और जो भी इसके दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और अपील भी की है कि सभी पक्षों से कि वे शांति बनाए रखें और राजस्थान की जो संस्कृति है आपसे मेल मिलाप की उसको भंग नहीं करें। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। अब बात करते हैं, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा श्वेता जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, देखिए पहले बात करते हैं कांग्रेस की। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है। मैं यहाँ पर एक सवाल रफीक साहब से पूछना चाहूंगा और अशोक गहलोत साहब से भी मेरा सवाल परोक्ष रूप से है ये कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही गृह मंत्री हैं, आपका दायित्व है कि अगर कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र करके राजस्थान के अंदर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है उसको रोकने की। अगर आपके सीआईडी है, आपके पास है, पुलिस आपके पास है, अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो अल्टीमेटली आपकी पुलिस और सीआईडी कर क्या रही है? आप उसको रोकने विफल हैं। तो आप सिर्फ बीजेपी पे दोषारोपण करके आप बच नहीं सकते, बल्कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका प्रशासन फेल है, आपका राज फेल है, आपकी सीआईडी और पुलिस फेल है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये दोषारोपण करके पतली गली से निकलना ये कांग्रेस नहीं कर सकती। दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक आरोप, और देखिए एक बात और है, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, तो मेरा मानना यह है कि निस्संदेह उनके पास कोई ऐसे फुल प्रूफ होंगे जिसकी वजह से उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि वो शासन में है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके का अगर खेल उन्होंने खेले हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो इसका उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि देश में आज जो हालत उन्होंने पैदा कर दी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उनके पास जवाब नहीं है। तो जनता अब उनसे जवाब मांगेगी। उस जवाब से अटकाने भटकाने का एकमात्र उपाय है कि आपस में लड़ा दो, इस तरह के खेल कर दो। और जैसा वो तो खुलेआम कहते हैं, वो तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, T20 की बात करते हैं, इसलिए उनके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस को ये दायित्व बनता है कि अगर ऐसी कोई हरकत करने का प्रयास करता हो उसको रोके और शासन को सफल बनाए। ठीक है योगेंद्र जी, दोनों के लिए आपने सवाल यहाँ पर खड़े किए। रामलाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, ये क्या वाकई में चुनावी कनेक्शन है इन दंगों का, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया? सबसे पहले तो बयान पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा का उस बीच यहाँ दौरे पर आना, अमित शाह का दौरे पर आना है, उनका आगामी कार्यक्रम यहाँ पर तय है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बड़ा सवाल खड़ा करना। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री भी है, और मैं कई बार आपकी डिबेट के अंदर भी सवाल उठा चुका हूं कि इनको योग्य विधायक नहीं मिल रहा या इनका विश्वास पात्र विधायक नहीं मिल रहा जिसको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे सके। श्वेता जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है, उस संगठन ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि प्रदेश के अंदर दंगे होने की संभावना है, तो क्या पीएफआई को ये पता कैसे चल रहा था कि दंगे होने की संभावना है? इसका आधार क्या है? और जब सरकार को लिख दिया तो फिर सरकार मौन क्यों बैठी हुई थी? इस राजस्थान के अंदर दंगा कराने का काम, आग लगाने का काम सरकार के इशारे के ऊपर हो रहा है। प्रतिबंधित संगठन कोटा के अंदर रैली करते हैं, सरकार उनको रोकती नहीं है। प्रतिबंधित संगठन झुंझुनू के अंदर रैली करते हैं, सरकार उनको रोकती नहीं है। और आप श्वेता जी, एक सवाल मैं रफीक भाई से पूछता हूँ। रफीक भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमित जेपी नड्डा जी का दौरा, इस बात को इशारा, जेपी नड्डा जी का दौरा सवाई माधोपुर के अंदर हुआ, एक पारिवारिक कार्यक्रम था, दूसरा संगठन का कार्यक्रम था, कोई रैली नहीं थी, कोई जलसा नहीं था, कोई बड़ी सभा नहीं थी। आप किस आधार के ऊपर कह रहे हो कि ये चुनावी वोट के अंदर लेकर आए? नंबर एक। दूसरी बात, एक समुदाय विशेष के लोग एक जगह इकट्ठे कैसे हुए, पुलिस को इसकी जानकारी थी, कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर एक। दूसरी, इतने बड़े पत्थर पूछना चाह रहे हो, सवाल तो बोलो। इतने बड़े पत्थर का प्रोग्राम बता रहे हो, सवाल तो पूछो भाई। मुख्यमंत्री और मैं पूछूंगा आपको सवाल, रफीक भाई सोचते क्यों नहीं है? आप लोग खाली जाति और धर्म की बात करते हो, आप देश चलाना चाहते 36 हो, कौम को साथ लेके चलने की बात नहीं करते हो। तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर चलाओगे क्या? तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर साथ लेके चलने की बात नहीं करते हो रामलाल जी। वोट की राजनीति के लिए क्या उनका हित करने का काम करोगे? ठीक है, सबको अपने विवेक के आधार पे, अपने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पे, अपने लोकतांत्रिक तरीके से उत्सव मनाने का अधिकार है, जश्न मनाने का अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते।
पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर कोई गलती करता है, गुनाह करता है, जेल की सजा को वेतन है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, दोनों तरीके मैं से कह रहा हूं आपका कि विधायक सबको गलती अधिकार है आपका और विधायक- सबको आपका सबको विधायक अपने गलती है, अपने धर्म की रक्षा तोड़ते करने का हैं। अधिकार भाई, है, तोड़ते हैं, लेकिन तो आप भी भी माफ तो है। ये बोलो कि हम सबके साथ में हैं। आप मैं क्या कह रहा लोग हूं? खाली हम जातिवाद और कानून के तुष्टीकरण साथ पे हैं, राजनीति सत्य करते के हो। साथ हैं, बेईमानी के आपके साथ लीडर नहीं बयान है। देते हैं कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं। बेईमानों के अरे साथ कटे अरे नहीं है, भाई, रवि सबको भाई। साथ लेके चलो। जो सत्ता है, तो सारा कानून के इतने सारे कानून के मुल्क साथ के है। चलिए निवासी, ठीक है, सारे रफीक जी, रामलाल जी। राजस्थान के सभी रफीक जी, आदमी आप रामलाल ही जी, को दोनों हमारे ने सब अपने बराबर सवाल एक हैं। दूसरे पर भाई, हम कल जाएंगे, एक दूसरे हम पर कल बात उठाए सवाल, करेंगे, लेकिन बात करेंगे, हम हर एक ठीक है आदमी ठीक है, को रामलाल जी, हम रफीक जी, सब बात बराबर सुनिए, बात सुनिए, करते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी ना। सुधांशु जी का रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी, दंगों का चुनावी मेल और ये कनेक्शन इसलिए, ये बात इसलिए उठ रही क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया, जो बयान में उन्होंने बातें कही है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही जा रही है कि यहाँ पर व्यवस्था है, उस हिसाब से नीति कैसे ये हो गया, ये सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, ये रामलाल जी कह रहे हैं। वाकई में क्या इसका चुनावी या सियासी खेल है, या कोई इतना सियासत में डूब जाएगा कि दंगे करवा देगा, जबकि अभी चुनाव बहुत दूर है और कोई क्यों जानबूझ के कराएगा ये देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करौली के जो दंगे हुए, क्या ये आने वाले प्रदेश के चुनाव से इसका कोई संबंध है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो दंगे हुए वो किस कारण से हुए। क्या उसके पीछे कोई साजिश थी? क्या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था? या कोई उन्माद के अंदर इस तरह का दंगा हुआ? अब सबसे पहले मैं रामलाल जी की बात से शुरू करता हूं कि जैसे रामलाल जी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसको वो गृह मंत्री बना सके। तो इस बात पर मैं रामलाल जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरे 5 साल खुद गृह मंत्री रहे, तो उनके ऊपर तो जो है कभी सवाल नहीं उठा। तो ये बात यहाँ पर अभी नहीं करने की है रामलाल जी कि कोई विधायक उनके पास काबिल है या नहीं है। मुख्यमंत्री अगर खुद गृह मंत्री का दायित्व लिए हुए हैं तो उनके पास भी कहीं ना कहीं से फीडबैक जरूर होगा। और आज तक जो प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था रही उसकी तो कई बार खुद विपक्ष ने भी जो है वो इस शुरुआती दौर में कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि प्रदेश में चुनावी मूड, तो मुझे लगता है कि क्या ये चुनावी मूड वाला जो सवाल आ रहा है इससे दोनों पार्टियां तो सकते में नहीं है कि दंगा जो हुआ वो किन कारणों से वो बात अलग है, लेकिन क्या इस दंगे से प्रदेश जो है चुनावी मूड में आगे तो दोनों पार्टियां जो है वो सकते में, अगर बीजेपी के अंदरूनी स्थिति देख ले तो वहां पर भी कोई जो है ऐसी पुख्ता तैयारी नहीं है। कांग्रेस लगातार अपना जो है वो काम कर रही है और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ये कहे कि चुनावी मूड में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मन में शंका है कि ये दंगा कहीं इस प्रदेश में चुनावी स्पार्क तो नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो 1 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, 1 साल पहले जो है चुनावी मूड या चुनावी वातावरण दिखने लगता है। लेकिन अभी राजस्थान में चुनाव में करीब करीब 1.5 साल बाकी है। तो मुझे लगता है एक भय जरूर है कि जल्दी अगर चुनावी मूड में अगर प्रदेश आ जाता है तो दोनों पार्टियों को 1.5 साल तक इस टेम्पो को मेंटेन करना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। अशोक गहलोत का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगे से जो है चुनावी शुरुआत की है, तो एक मन में डर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस जो है वो प्रॉपर उसको टैकल नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि ये चुनाव की जो आहट पहले हो गई है वो शायद सबको बौखला रही है। ठीक है रफीक जी, करौली हिंसा को कैसे कांग्रेस ले रही है? कमेटी बनाई गई है, उसमें आप भी है, किस तरह से इसकी जांच आगे की जाएगी, कितनी ज्यादा गंभीरता से इसे लिया जा रहा है? एंगल अलग देने की जरूर बात की जा रही है कि चुनावी मोड में, लेकिन कोई वाकई में जानबूझकर करेगा? कोई चाहेगा जहां पर नवरात्र भी चल रहे हो, रमजान भी चल रहे हो और इसके बावजूद भी कोई इस तरह की हरकत, वो भी राजस्थान में, और चुना भी गया करौली, ये कोई प्लान तो नहीं हो सकता? पार्टी ऐसी पार्टी है कि हम सभी पक्षों की बात सुनेंगे, सभी पक्षों की बात करेंगे। ये रामलाल जी अभी कह रहे थे, मैं आरोप लगाता हूं इन लोगों के ऊपर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये बात नहीं करेंगे कि दूसरे पक्ष को कहां तकलीफ है, ये तो खाली एक पक्षीय बात चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी समाज विशेष की बात नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की बात करती है। हम वहां जाएंगे भी, लोगों से मिलेंगे भी, उनकी बात भी सुनेंगे, उस कारण भी जानेंगे, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे।
कोई भी मुद्दा राजस्थान के अंदर आज तक हुआ है, और आप सारा मीडिया गवाह इस बात का कि हमने कभी बायसनेस के साथ काम नहीं किया। सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी बायस होके काम करती है, बायस होके राजनीति करती है, बायस, और सारी दुनिया जानती है, आप लोग मीडिया वाले जानते हो। एक टिकट ये मुसलमानों को राजस्थान में बीजेपी की टिकट पे नहीं लड़ाती है, यूपी में नहीं लड़ाती है, लोकसभा में नहीं लड़ाती है। ये खाली इस्तेमाल करने की बातें करते हैं। ये सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम लड़ाई नहीं सवाल चाहते, तो ये हम खत्म कब डेवलपमेंट की होगा? बात करते हैं। किसी के हम लिए ये देश की मुद्दा है, कामयाबी की किसी बात के लिए करते हैं। चर्चा का विषय है। हम फिर से सबको अगर साथ हिंदू लेके मुसलमान चलने की की हम बात बात कर करते रहे हैं। हैं, हम रामलाल जी रफीक खान जी तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। श्वेता जी, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं ना, तो इन्हीं के विधायक इनकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? 22 हड्डियां तोड़ने वाला विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो जनहित की मांग को लेकर और एक ऑफिस के अंदर जाते हैं, परेशानी को लेकर जाते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे आप चलो साथ में। अरे रफीक भाई, राजस्थान के अंदर दौरा फिल्टर नहीं चलेगा, राजस्थान में दौरा फिल्टर नहीं चलेगा। राजस्थान में एक ही बात कहां कर रहे हो? राज्यों सबको साथ लेके चलने की बातें करो। हमें आने दो, आपकी डेढ़ राज्य में भी सरकार नहीं बचेगी, डेढ़ राज्य में भी सरकार नहीं बचेगी। काम के वोट मांगो जनता से, आप कितना साथ लेके परफॉर्मेंस की वोट मांगो जनता हिंदुस्तान की से। जनता जानती है कितना मुद्दों साथ पे लेके बात चलते करो, हो, मुद्दों की चर्चा कितना करो, साथ मुद्दों पे लेके चलते हो, हिंदुस्तान की जनता धर्म जानती और है। जाति की राजनीति मत करो। आपसे दौरा चलकर, आपसे ज्यादा दौरा चलकर किसी पार्टी का नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। राजनीति करोगे, मुंह में राम रखोगे, आने वाला समय माफ नहीं करेगा आपको, ना आने वाली जनरेशन माफ करेगी आपको। देखिए चुनाव मोड की बात की जाती है। रामलाल जी रफीक जी चुनावी मोड की बात की जाती है। क्या चुनाव का मतलब ही हो गया है कि अब यहाँ पर दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान होगा? चुनाव का मतलब ही, चुनाव की परिभाषा बदल गई है क्या? वो भी 1.5 साल पहले राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता है। एक अलग मिसाल हमेशा राजस्थान पेश करता है और ऐसे मिस्टर की घटनाएं होना। योगेंद्र जी, रामलाल जी एक मिनट। हाँ योगेंद्र जी। देखिए श्वेता जी, जहां तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से कहती है कि हम तो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। तो जब चुनावी मोड में रहने वाला इंसान चुनाव जीतने के सपने और चुनाव जीतने के कार्य और चुनाव कैसे भी जीतने के कार्य करेगा, इसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते। तो ये उनकी रणनीति है। हो सकता है उसी नीति के तहत, चूंकि अशोक गहलोत जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करवाया है, हम जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं उनकी बात को गलत तो नहीं मान सकते। तो अगर उनका इतना सटीक और इतना गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ। देखिए रामलाल जी, ये सवाल तो ये सवाल तो कांग्रेस, ये सवाल तो हमने कांग्रेस से पूछा है। आपने मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाया रामलाल जी, इन्होंने पूछा आपसे अभी, इन्होंने पूछा आपसे अभी उसका जवाब तो नहीं दिया आपने। तो ये सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे हो आप। ये सवाल तो, अरे उसका जवाब तो नहीं दे रहे हो आप, जवाब नहीं दोगे आप। सवाल का जवाब दीजिए। रामलाल जी को पूछ रहे हैं रफीक जी, जवाब गुमराह करोगे, गुमराह। कौन से रंगे हुए कपड़ों का जवाब नहीं दिया था? अभी ये बोले आपका दामन खून से रंगा हुआ रफीक भाई। मंत्री रहे, इनके पास काबिल एमएलए है नहीं। आपने यूपी में आपके योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री रहे, वहां नहीं बोल रहे हो। रफीक जी, लेकिन मेरा एक सवाल, रफीक जी आप बड़े, रफीक जी खाली रफीक जी जवाब किसी से नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है, रफीक जी सुनिए। दागदार सारे आपके ही हैं रफीक जी। अगर हिंदुस्तान देखिए, जब दंगों की बात आएगी तो हर दंगे का उदाहरण यहाँ पर दे देंगे, राज्यों का उदाहरण यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में अब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? और जिस तरह से सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं, और प्रदेश के मुखिया का ये सब कहना वो कितना आरोप लगाता है? सुधांशु जी, प्रदेश के मुखिया का इतना बड़ा आरोप लगाता है। सुधांशु जी,
एक बार सवाल दोहराइए। प्रदेश के मुखिया का इतना बड़ा सवाल उठाना, इतना बड़ा आरोप लगाना कितना अहम हो जाता है जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है और ये हो रहा है दंगे, और यानी कि चुनावी मोड में आ गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहना, लगातार कहा जाता है कि बीजेपी जब भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वो हिंदू मुसलमान करती है, दंगे होते हैं और उसके बाद ये जीत कहती है, इनकी स्ट्रैटेजी है। ये कांग्रेस बार बार आरोप लगाती रही, लेकिन करौली में जो हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान देना, ये कितना अहम है? देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ना सिर्फ वरिष्ठ राजनेता है, बल्कि इस राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री भी है। और एक प्रदेश के मुखिया का विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया के ऊपर आरोप लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई सड़क छाप कोई नेता ने आरोप नहीं लगाया है, प्रदेश के एक मुखिया ने आरोप लगाया है, और मुखिया के पास हर तरफ से फीडबैक आता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस आरोप को लगाने से पहले आश्वस्त जरूर हुए होंगे। उनके पास खुफिया भी जानकारियां आती हैं, उनके पास फील्ड का भी फीडबैक आता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि अगर वो जेपी नड्डा पे आरोप लगाएंगे तो पूरे देश की बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर होगी। उसके बावजूद उनका ये कहना, तो मुझे लगता है कि इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार जी पर उन्होंने बिल्कुल कहा? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि मुखिया के पास हर तरफ से जो है वो फीडबैक आता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का फीडबैक आता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश का फीडबैक आता है। तो इतना महत्वपूर्ण, इतना गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना, तो कहीं ना कोई तो स्पार्क हुआ होगा ना, कोई तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आई होगी, वरना कोई ऐसे ही जो है जेपी नड्डा पे आरोप नहीं लगा दिया जाता। मेरा ये कहना है, जो मैंने अभी पहले भी कहा, कि ये इस दंगे से ये माना जा रहा है कि शायद प्रदेश जो है चुनावी मूड में आ गया है। अगर चुनावी मूड में प्रदेश आता है तो इसका मतलब है कि प्री मैच्योर जो है वो तैयारियां होंगी सभी पार्टी की। तो और जैसा भी बार बार रामलाल जी भी कह रहे थे, तो मेरा भी एक व्यक्तिगत ये मानना है कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो श्वेता, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, पकड़िए, अंदर डालिए, सजा दीजिए। लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि क्या वहां पर जो दंगा हुआ है, सीआईडी, जो मैंने शुरू में कहा है कि सीआईडी और पुलिस इनके पास है, कांग्रेस के पास में, तो क्या ये कांग्रेस का फेल्यूर नहीं माना चाहिए? क्योंकि सामने वाला तो करेगा अपने पूरे प्रयास, लेकिन आपका फेल्यूर है गुप्ता जी, ना? आपके सवाल का जवाब ये भी है कि इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री होता है और देश के किसी कोने में अगर कोई दंगा होता है, कोई राइट होता है, कोई बलवा होता है, तो हम एकाएक क्या प्रधानमंत्री को दोषी बना देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास आईबी भी होती है, रॉ भी होते हैं, बाकी की सारी एजेंसियां भी होती है। तो जैसे कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इंतजार तो करिए ना, हमें जांच तो करने दीजिए। बिल्कुल, तो दंगा हुआ, हम कहते हैं कि कांग्रेस ने दंगा कर दिया, बीजेपी ने दंगा कर दिया। सवाल तो ये भी उठता है कि सवाल ये जांच होता है कि जांच हो, जांच के बाद कुछ तो जो है वो निष्कर्ष निकले ना कि आखिर क्या, भाई पुलिस क्या कर रही है। मैं पुलिस को जो है बधाई दूंगा कि उन्होंने तुरंत दंगे को कंट्रोल कर लिया। आप बताइए दंगा बढ़ा क्या? जैसे ही दंगा हुआ, जो भी सडन मोब के अंदर जो दंगा हुआ, वो उससे आगे नहीं बढ़ा। जी रफीक भाई, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि पुलिस बधाई के पात्र है कि उसने दंगे को नहीं बढ़ने दिया। और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता यह है कि तुरंत 50 अधिकारी और 600 जवान वहां भेज दिए, तो दंगा तो कंट्रोल हुआ ना। अब हम ये कहें कि मुख्यमंत्री दोषी है, हम कहें कि सब कलेक्टर दोषी है, तो बहरहाल इंतजार करना चाहिए कि जो जांच, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जांच का समय दिया जाना चाहिए श्वेता, और उसके बाद हम जो आरोप लगाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री ने आज अगर कोई बयान दिया है तो उसकी गंभीरता को भी सबको समझना होगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद अहम मुख्यमंत्री का ये बयान है, लेकिन सबसे अहम है कि अगर ये दंगे जिस तरह से हुए, अगर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और अगर ये चुनाव मोड में आने का संकेत है, तो राजस्थान ऐसी तस्वीरें नहीं देखना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में प्लान वे में किया गया था दंगा, या फिर ये अचानक ऐसी स्थिति बन गई और उस तरह के दंगे में तब्दील हो गई, छोटी सी शुरुआत हुई होगी। तमाम पहलू इसके हैं, जांच का विषय है, कमेटी बनाई गई है, जांच की जा रही है। जांच के बाद भी जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई भी होगी, जो दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है उसके पहले ही इतनी बयानबाजी करना, एक दूसरे पर सवाल आरोप लगाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर प्रदेश के मुखिया ऐसा कुछ कह रहे हैं तो क्या वाकई में कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन ऐसी आई है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है? तमाम जांच का विषय है, लेकिन इस पर राजनीति होने से बेहतर ये होना चाहिए कि इस तरह की तस्वीर प्रदेश में दोबारा ना हो, कहीं देखने को ना मिले, और ऐसे चुनावी संकेत तो राजस्थान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।